हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे आप भाई? तबाही है, बहुत बुरी तबाही है। मैं आपको क्या बताऊं, आज जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में माहौल पैदा हो रहा है, स्थिति चिंताजनक बनती जा रही है। मैं आपको बताता हूं किस तरह के। कल एक्चुअली इन्फ्लेशन के डेटा आए थे यूएस में, जिसके चलते कल बाज़ार काफ़ी गिरे थे, फिर रिकवर हो गए थे, पर आज अमरीकी बाज़ार ढह गए हैं। अभी बाज़ार खुले ही हैं। डाउ जोन्स, S&P 500, नैस्डैक 1.5 से 1.25% गिरकर ट्रेड हो रहे हैं। भारी गिरावट है। स्मॉल कैप 2000 2.5% से थोड़ा कम गिरकर ट्रेड हो रहा है। टोरंटो कनाडा 2% गिरा हुआ है। ब्राज़ील 2.5% से थोड़ा कम गिरा हुआ है। जर्मनी 2.25% गिरा हुआ है। पेरिस 1.25% से ज़्यादा गिरा हुआ है। आपका लंदन 1.5-2% के बीच गिरा हुआ है। मद्रिद 2% गिरा हुआ है। मिलन 4.25% के आसपास गिरा हुआ है। स्विट्जरलैंड 1-1.25% के बीच गिरा हुआ है। स्टॉकहोम 2% गिरा हुआ है। मोएक्स 0.35% गिरा हुआ है। ये हालात इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के चल रहे हैं। ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है। हालांकि आज एशियाई बाजार ठीक ठाक नोट पर ही बंद हुए। सभी बाजार ठीक ठाक तेजी के साथ ही बंद हुए। एकमात्र हांगकांग और कॉस्पी था जो हल्का फुल्का गिरकर बंद हुआ। अब हमारे भारतीय बाजार भी हल्के फुल्के गिरकर बंद हुए। अब कारण क्या है भाई? कारण क्या है कि उम्मीद से ज़्यादा इन्फ्लेशन के डाटा आ रहे हैं। पहले मैं बात करता हूँ यूएस की। यूएस का जो इन्फ्लेशन की महंगाई यानी इन्फ्लेशन का डाटा आया वो 9.1% आया। ब्याज की दरें वहाँ इस वक्त 2.25% है, यानी मोटा मोटा नेगेटिव इंटरेस्ट लगभग 7.5% हो गया। हाँ के ना? मोटा मोटा 7.5 7.25 के लीजिए, उसके बीच हो गया। यूके की बात करें तो वहाँ पे भी इन्फ्लेशन 9.1% आया। वहाँ ब्याज की दर अभी 1.25% है, तो वहाँ 8% के लपेटे में नेगेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है। यूरोप ओवरऑल बात करें तो 8.6% का इन्फ्लेशन बता रहे हैं। 0.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, नेगेटिव वाला, नेगेटिव 0.5%, जिसके चलते वहां भी अगर नेगेटिव इंटरेस्ट देखा जाए 9.1% है। जापान जो है वहाँ 2.5% इन्फ्लेशन है, सबसे सेफ कंट्री है इस वक्त, और ब्याज की दरें वहां भी नेगेटिव है 0.1%, जिसके चलते रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है -2.6% है। भारत इन सब में स्वीट स्पॉट पे, जापान की तरह। यहाँ महंगाई तो है 7%, ब्याज ऑन एन एवरेज 4.9% है, जिसके चलते नेगेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो नेगेटिव है -2.1%। यानी सबसे कम नेगेटिव रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट भारत का है, सबसे ज़्यादा यूरोप का, फॉलोड बाय यूके, फॉलोड बाय यूएस। ये अब चिंता का विषय बना हुआ है। यूएस में 41 साल से ज़्यादा इतनी बड़ी महंगाई 41 साल में नहीं देखी गई। हमारे देश में महंगाई शुरू से रही है, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी ना बहुत क्रूड के ऊपर है। क्रूड कभी महंगा हो जाता है, कभी सस्ता हो जाता है, जिसके चलते हमारे यहाँ महंगाई रहती है। आपको तो खैर मालूम नहीं होगा, हमारे यहाँ 12% महंगाई रहती है। इसलिए तो डॉलर किसी ज़माने में जो है मेरे ख्याल 16-17 रुपये का होता था, गिरते 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 80 के आसपास पहुँच गया रुपया, गिरते गिरते गिरते। ये महंगाई का ही कारण है। ये इन्फ्लेशन पैरिटी के चलते इंडियन करेंसी वीक होती रहती है। अब हमारे यहाँ भी खैर महंगाई काफ़ी काबू में आ गई है। अगर आप देखो तो यूएस में 9.1 है, हमारे यहाँ 7% है, अच्छी बात है। पर हमारे यहाँ अभी भी इंटरेस्ट रेट अच्छे होते हैं, लोगों को इंटरेस्ट मिलता है। बाहर की कंट्रियों में इतना इंटरेस्ट नहीं है, डेवलप्ड नेशंस में। वहाँ सेविंग का कोई इंसेंटिव ही नहीं है, हमारे यहाँ तो फिर है। तो हम तो काफ़ी स्वीट स्पॉट पे हैं, लेकिन ओवरऑल माहौल जो है काफ़ी ख़राब है, जिसके चलते आपने देखा चिंता बढ़ गई है। यूएस के बाज़ारों में लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। पहले ज़्यादातर लोगों को मानना था कि 0.25% के लपेटे में इंटरेस्ट बढ़ेगा। अब लोग 1% की, ज़्यादातर लोग मान रहे हैं कि अब जो फेड की पॉलिसी आएगी उसमें 1% इंटरेस्ट बढ़ेगा। और कुछ लोगों ने तो अपना ओपिनियन 1% से भी ज़्यादा का देना शुरू कर दिया है। यानी कहीं ना कहीं बढ़ती ब्याज की दरें, महंगाई, ये सब चीज़ें बहुत तंग कर रही हैं, जो चिंता का विषय बनाए पाती हैं, जिसके चलते बाजार चढ़ता है ढह जाता है, चढ़ता है ढह जाता है, चढ़ता है
ढह जाते। वो गाना ना, 2 कदम तुम भी चलो, 2 कदम हम भी चले, यानी हम कहते हैं भाई 2 कदम शेयर बाजार से तू भी चल, 2 कदम हम भी पैसे बढ़ाएंगे, पर शेयर बाजार 2 कदम चल के धड़ाम से 4 कदम गिर जाता है, तो हमारे जो 2 कदम होते हैं वो हमें भारी पड़ जाते हैं। तो वो शेयर बाजार चढ़ता है, 2 कदम तुम भी चलो, हम खरीदारी करते हैं, 2 कदम हम भी चले, हम सोचते हैं भाई शेयर बाजार चला, हमने भी बढ़ाई, खरीदारी करी, अब मुनाफा होगा, पर इसके बाद होता क्या है, शेयर बाजार लड़खड़ाता है और 4 कदम गिर जाता है, तो जो हमारे 2 कदम बड़े होते हैं वो उल्टे पड़ जाते हैं, हम कहते हैं काश ये 2 कदम ना चले होते। तो ये जो माहौल है ना, बहुत चिंता का विषय कर रहा है। आज तो मुझे मौका नहीं मिला, पर मैं फिर भी एक शेयर मेरा मिस हो गया था, तो ये साला कब गिर गया, मैं कुछ कर रहा था, मैंने डाला नहीं ऑर्डर, देखा बहुत गिर गया, फिर साला रिकवर हो गया। तो आज तो कोई खास ट्रेड नहीं किया, एक प्रॉफिट बुकिंग छोटी सी की है, जिसकी चर्चा MKJ स्टूडेंट टॉक्स में करेंगे। आइए अब देखते हैं बाजार में क्या हालात रहे। देखिए बड़ा कितना एक माहौल बनाया था हमारे FIs ने। पिछली बार गिराते गिराते लॉन्ग की पोजीशन 15.9 पे ले आए थे, और आज फिर उसके नज़दीक ही पहुंच रहे हैं 16.89। बीच में बढ़ा दिया था 27.34, वहाँ से लगभग 10% पोजीशन गिरा दी है। अब तो कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ इंडेक्स में भी पोजीशन तो काफ़ी गिरी है, पर स्टॉक के अंदर भी लॉन्ग गिरती जा रही है, जो अच्छा अपने आप में अच्छे संकेत नहीं है। आज थोड़ा सा परिवर्तन है, कैश मार्केट में इन्होंने माल खरीदा है 309 करोड़ का, पर फ्यूचर मार्केट में इंडेक्स तो काफ़ी गिरा दी है पोजीशन, तो शायद खरीद के बाजार मेंटेन किया शुरुआती दौर में और अपना माल बेच के निकल गए। इसके विपरीत DIs ने माल बेचा और आज भी नेट बिकवाली आई है, तो लगातार 5 दिन नेट बिकवाली आ रही है, माहौल संभल नहीं पा रहा। अब देखो बाजार देखिए, हमारे यहाँ खास गिरावट नहीं है, जिस तरह से इस वक्त आप देखेंगे US के बाजार, यूरोप के बाजार गिरे हुए। हमारे बाजार कल बंद हुए लगभग 16,000 15,966 पर। आज गैप अप ओपनिंग थी हल्की फुल्की सी 16,018 की, ठीक है ना। उसके बाद शुरू में बॉटम पीक बना लिया, शुरुआती दौर में यहाँ पीक बना लिया 16,070 का यहाँ पर, और फिर जो गिरावट का दौर शुरू हुआ, सिलसिला शुरू हुआ, वो आखिर तक चलता ही रहा। देखिए यहाँ बॉटम बनाया 15,858 का, फिर थोड़ी रिकवरी ली और लगभग 80 पॉइंट की, और 15,938 पर नेट में 28 पॉइंट गिरकर 0.18% की गिरावट के साथ बंद हुए। आज लंका लगी हुई थी, सबसे ज़्यादा हीरो मोटर कॉर्प गिरा हुआ था, एक्सिस बैंक, HCL, SBI, टेक महिंद्रा, BPCL, UPL, सारे शेयरों की वाट लगी हुई थी। बढ़ने वालों में आज फार्मा शेयर्स आ गए थे थोड़ा, जैसे सन फार्मा हो गया, डॉक्टर रेड्डी हो गया। ONGC ने थोड़ा सा माहौल ठीक किया, कोटक महिंद्रा, मारुति सुजुकी, ब्रिटानिया और रिलायंस भी हल्का फुल्का तेज। सही तेजी तो 1-2 शेयरों में थी, वो आपका हो गया सन फार्मा और ONGC, और सही गिरावट भी जो है वो किसी भी शेयर में नहीं थी, 2% से ऊपर कोई शेयर नहीं गिरा। यानी आज माहौल थोड़ा सा कहते हैं इधर उधर रहा, ए शेप फॉल लगातार बनता जा रहा है, गहराता जा रहा है, यानी माहौल अभी तो बाजार का ठंडा ही है। हर नई कैंडल पिछली कैंडल से नीचे बन रही है, और लाल कैंडल 3 दिन लगातार हो गए बनते हुए। बाजार रुक नहीं पा रहा। आज तो ओपनिंग भी 50 डेज EMA के नीचे थी और क्लोजिंग भी, और काफ़ी नीचे आ गया था। मिडल बोलिंजर बैंड को टच करने की आज इसने कोशिश की, तो यानी बाजार में काफ़ी दिक्कत आ रही है। और MACD गैप जो है बुलिश क्रॉसओवर वाला लगातार तेजी से कम हो रहा है। आप देखिए कितनी तेजी से लाल हिस्टोग्राम छोटे होते जा रहे हैं। लाल हिस्टोग्राम मतलब कमजोरी का संकेत, हरा हिस्टोग्राम मतलब ताकत का संकेत। कमजोरी आती जा रही है, और RSI देखिए 50 के नीचे बैठ ही है, 40 के नीचे चिंता शुरू हो जाएगी। और अब कल तो नई वीकली स्टार्ट होगा, तो आज ज़्यादा डेटा तो मिलेगा नहीं। 16,000 पे आप देखेंगे कॉल का ओपन इंटरेस्ट और पुट का ओपन इंटरेस्ट मैक्सिमम है, और यहाँ पे ही टोटल पेन है। बाजार भी 16,000 के लपेटे में। अब सही मायने में कल पता चलेगा डार्लिंग क्या होगा। अब मंथली PCR देखेंगे तो मंथली PCR में पुट राइटर्स और नीचे चले गए,
15,000 के लेवल पर उन्होंने अपना ओपन इंटरेस्ट मैक्सिमम कर गया है, डर बैठ गया है। और कॉल राइटर्स 16,500 से बदल कर 17,000 चले गए। जालिम दूर दूर से भागे और दूर पे, यानी इस वक्त क्या हो रहा है, दूर दूर जाते जा रहे हैं। यानी पुट का ओपन इंटरेस्ट मैक्सिमम कल तक 15,500 में था, अब गिर कर 15,000 रुपये हो गया। कॉल का ओपन इंटरेस्ट 16,500 से 17,000, यानी दोनों को। मेरे को डर लग रहा है, डर लग रहा है ना, डर लगे तो गाना गा। यहाँ क्या हो रहा है, डर लगे तो दूर को जा, डर लगे तो दूर को जा, यानी दूर दूर जाके अपना ये ओपन इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं, सेफ खेलना चाह रहे हैं। तो वही पीसीआर देखिए काफ़ी 0.86, अभी कल सही पिक्चर नजर आएगी। हालांकि मंथली वाला पीसीआर तो आज इम्प्रूव हुआ है। अब निफ्टी बैंक की बात करें, हालात उसके भी वही थे। कल 34,827 पे बंद हुआ, आज गैप डाउन ओपनिंग करी 34,817 की, फ्लैट ही कहेंगे। और शुरुआती दौर में आज पीक बनाया 35,000 के ऊपर का, पर टिक ना पाया, गिरा तो गिरता ही चला गया सनम। हल्का चढ़ा फिर गिरा, यहाँ एक बॉटम बनाया 34,558 का, फिर थोड़ा चढ़ा थोड़ा, और 34,651 पर बंद हो गया। 250 पॉइंट गिरकर 0.5% की गिरावट के साथ अपनी नाक कटाकर चला गया। आज दो ही शेयर हरियाली में थे, हल्की और फुल्की। हल्की हरियाली में था कोटक महिंद्रा और फुल्की में था इंडसइंड बैंक। और गिरने वाले शेयरों में सबसे ज़्यादा गिरा हुआ था बैंक ऑफ बड़ौदा 3%, और टक्कर की गिरावट दिखा रहा था एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसके अलावा एक्सिस बैंक, एसबीआई जो है अच्छी खासी गिरावट के साथ बंद हुए। यानी माहौल आज बुरा था। ए शेप फॉल लगातार बन रहा है, और ये वाला गैप चीख के कह रहा है, दिल पुकारे नीचे आरे आरे, जल्दी से गैप फिल कर जा रे। तो गैप फिल करने के लिए कह रहा है। आपको क्या लगता है गैप फिल होगा? अब तो बिल्कुल ये अब तो हो ही जाना चाहिए गैप फिल। खत्म करो यार, तला नाक में दम कर रखा है गैप का। हालांकि आपने देखा था निफ्टी 50 जो है 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ओपन भी हुआ और क्लोज भी हुआ। ये अभी भी 50 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर है काफ़ी। यानी अगर स्ट्रेंथ वाइज देखा जाए तो निफ्टी बैंक में निफ्टी 50 के मुकाबले ज़्यादा स्ट्रेंथ है। एमएससीडी चार्ट पे तो ये भी बौखला रहा है। बुलिश क्रॉसओवर लगातार कम होता जा रहा है, और आरएसआई तो आज काफ़ी गिरकर 54 के लेवल पे आ गया। फिर वही कहूँगा आरएसआई आपका इससे ज़्यादा कमज़ोर है निफ्टी बैंक 50 का। यानी निफ्टी बैंक कमज़ोरी की तरफ बढ़ रहा है, पर कमज़ोर ज़्यादा आपका निफ्टी 50 है। और इसका भी ज़्यादा तो कह नहीं सकते, मोटा मोटा इसका जो पुट का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है वो 34 और 33,000 के लेवल पर है, दोनों पर 6.4 है। और कॉल का ओपन इंटरेस्ट जो हाईएस्ट है वो 35,000 के लेवल पे। बाजार 34,651 पर बंद हुआ है। पीसीआर इसका काफ़ी नीचे है 0.76, और मंथली पीसीआर में भी गिरावट देखने को मिली है। यानी यहाँ कमज़ोरी के संकेत साफ साफ नज़र आ रहे हैं। दो ही ट्रेड किए थे जी, एक वो बनाया था, आज उसको स्क्वायर ऑफ किया, 2900 रुपये कमा लिए। ये एमकेजे न्यूट्रल बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटेजी थी। मैं इसको न्यूट्रल इसलिए बोलता हूँ कि मैं इस तरीके से इसको बनाता हूँ कि नेट में कुछ प्रीमियम आ जाए, यानी दोनों ओटीएम हो जाए तो कुछ मिल जाए, और आईटीएम हो जाए तो या तो पुट है तो डिलीवरी ले लेंगे यानी फ्यूचर खरीद लेंगे, कॉल है तो डिलीवरी दे देंगे यानी फ्यूचर बेच देंगे। इसमें मुझे लगा वेट करने का फ़ायदा नहीं है, आज ही निकल जाते हैं। तो आज निकलने से लगभग 3,000 के आसपास का, टू बी प्रिसाइज मैंने था ना 2900 कह लीजिए का प्रॉफिट हुआ। तो ये थे बेटा आज के ट्रेड, आज की बातें। सावधानी से गेम खेला, पर अभी बाजार में जिस तरह के संकेत बन रहे हैं तो एक गिरावट होनी चाहिए। आपको क्या लगता है आपकी बार गिरावट कहाँ तक जाएगी? क्या अब की गिरावट 15,000 काट के 14,000 की लाइन में आएगी? आपको ये बताना है। और अगर मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियो को शेयर करें। इसके अलावा आप मेरे स्टूडेंट बन सकते हैं लाइव डेमोज़ के लिए। व्हाट्सएप के लिए 70 11 323 077 70 11 323 077 है, और यूट्यूब के लिए सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आ रहा है, ठोक दीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, और अच्छा डीमेट अकाउंट खुलवाना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसी से खुलवाइए। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग।